Good morning, class 5. Today is the day 13 of online classes. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is diseases. But have a quick recap about complete health. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि साइंस के अनुसार हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। हेल्थ का डिफिनेशन क्या है साइंस के अनुसार? जब कोई इंसान मेंटली और फिजिकली फिट होता है तब उसको हेल्दी बोलते हैं। तो हेल्दी होने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? हेल्दी डाइट, हेल्दी आहार की ज़रूरत है, एक्सरसाइज व्यायाम वर्जिश की ज़रूरत है, साउंड स्लीप बोलते हैं गहरी नींद की ज़रूरत। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। डिजीजेस बोलते हैं रोग को या बीमारियों को। अ डिजीज इज द कंडीशन व्हेन वन और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। डिजीज, बीमारी या रोग एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा, एक अंग, एक भाग अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर एक से ज़्यादा हिस्से जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं। अ डिजीज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइंस नोन एज सिम्टम्स। एक डिजीज जो है, एक बीमारी जो है, एक रोग जो है, वो एक खास प्रकार के साइंस के द्वारा, सूचक के द्वारा पहचानी जाती है, जिनको सिम्टम्स यानी लक्षण के नाम से जानते हैं। इंजुरीज सच एज कट्स, स्प्रेन्स और ब्रूजेस आर नॉट काउंटेड एज डिजीजेस। चोट अगर लग जाता है, जैसे कट गया कहीं, स्प्रेन्स मोच आ गया, ब्रूजेस हाथ पैर या फिर बॉडी का कोई हिस्सा छिला गया, ठीक है, तो उसको हम लोग डिजीज में, बीमारियों में काउंट नहीं करते हैं, नहीं गिनते हैं, नहीं शुमार करते हैं, ठीक है। डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द वेरियस रीजन। डिजीजेज जो है, बीमारियां जो है, भिन्न भिन्न प्रकार के कारणों की वजह से होती है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को हल्का सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि बीमारी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी के अटैक करने से ही हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजवा, इन लोगों के अटैक से ही हो बॉडी पे। डिजीज़ तभी भी हो सकता है जब हमारे बॉडी में भोजन, जैसे हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन अगर हमें ढंग से नहीं मिल पाए, उसके अभाव में भी हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो उसी के बारे में अभी हम लोग को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। सम डिजीज आर कॉज बाय द लैक ऑफ प्रॉपर फूड। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि अनहाइजेनिक वेस्ट में रहने से, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी पे, या किसी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी पे अटैक होने की वजह से क्या होता है, बीमारियां आती हैं। लेकिन अब हम लोगों को नया जानना है कि डिजीजेस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से नहीं होता है हमारे बॉडी पे। कैसे होता है? तो हमारे शरीर में अगर किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जो कि किस वजह से होता है, तो भोजन जो हम लोग खा रहे हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो, ठीक है। सम आर कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। कुछ बीमारियां अगर हम लोग कुछ खा लेते हैं ऐसा जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, उस वजह से भी हो जाती है, ठीक है, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है। डिजीजेस में भी कैटेगराइज इन द टू मेन ग्रुप्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। बीमारियां दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल बोलते हैं ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी रिसेंट चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, उससे आप समझ सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलती। तो हम लोग को पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं फैलती है छूने से फैलने वाला, संक्रमित होने वाले इंसान के बारे में बता दिया था कोरोना के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन की कमी है, उसके कमी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, हर क्लास में आपको पढ़ना है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। मल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। फिलहाल उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कन्फ्यूज़न बना रहेगा आप लोग जो हायर क्लास में पढ़ना है। फिलहाल अभी अगर मैं उस पर डिटेलिंग देने लगूँ तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वैसा डिजीज़ जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वैसा डिजीज़ जो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी नहीं फैलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को प्रोटीन डिफिशियंसी कोई डिजीज़ हो गई, तो अगर आप उसको टच करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं तो वो आपको नहीं फैलेगा। खैर, इसके बारे में डिटेल में हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। फिलहाल इतना जानिए कि डिजीज़ जो होता है, बीमारियाँ जो होती है,
वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारे बॉडी का कोई एक पार्ट या एक से अधिक पार्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक स्पेसिफिक साइन, एक स्पेसिफिक सिंबल से, साइन से पहचानते हैं, जिसको सिम्टम्स या लक्षण बोलते हैं। ठीक है, अब दो तरह के डिजीजेज होते हैं, कम्युनिकेबल फैलने वाला, एक दूसरे के संपर्क में आने से, नॉन कम्युनिकेबल एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलने वाला। इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल।